हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। दो स्टॉक के बारे हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे है आपको मदरसन और दूसरा आपका है IQ लाइटिंग। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले मदरसन के बारे में, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मदरसन के बारे में सही से समझेंगे, कंपनी का आपको डिटेल यहाँ पे जो फंडामेंटल आपको समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं टेक्निकल। तो आप यदि इस चैनल में पहली बार यदि आप आए हो तो आपको ज़रूर से इस वीडियो में 5 मिनट आपको देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपको इस कंपनी के बारे में सीखने को मिलेगा। और लास्ट में जो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल जो यहाँ पे समझेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प जो है मिल सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन खुद से एक बार जो रिसर्च आपको करना है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले यहाँ पे मदरसन के बारे में। आज आपको जो है 4.5% का गेन देखने को मिला, एक शानदार यहाँ पे तेजी है। और इस स्टॉक को मैंने ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय से मैंने कहा था स्टॉक को बाय करो। जब इसका लेवल आपको 68 के ऊपर जैसे ही क्रॉस कर रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्टॉक को यहाँ पे बाय करो, क्योंकि ये आराम से टारगेट आपको 80 तक ले जाते हुए दिखाई देगा। और बहुत से लोग यहाँ पे 2 से 3 बार आपको यहाँ पे प्रॉफिट कमाए हैं। और एक यहाँ पे बात क्या है कि कंपनी जो है बहुत सारे यहाँ पे आपको नए कंपनी को बाय करते हुए भी आपको दिखाई दी है। और जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल ही में ही एक और कंपनी जिसका नाम है यहाँ पे सिरमा एंटरप्राइजेस, उसको यहाँ पे आपको 100% यहाँ पे एक्वायर ये कंपनी कर ली है, ऑलमोस्ट आपको 65 करोड़ में। तो लोगों, यही सबसे बड़ा खास बात है कि कंपनी यहाँ पे बैठी हुई नहीं है। ठीक है, लगातार बहुत सारे कंपनी को यहाँ पे जो है बाय करते हुए दिखाई दी है। और इससे क्या हो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसका गेन आपको मिलते हुए दिखाई देगा। अब लोग यहाँ पे आपको जानते हैं इसका कुछ बेसिक पैरामीटर जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे समझेंगे इसका नहीं क्या है ROC। अब देखो, यहाँ पे ROC का मतलब क्या होता है। ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 109 रुपया। देखो, ये कम आंकड़ा है, क्योंकि किसी भी कंपनी का 12% का ग्रोथ यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे मात्र 9% का ग्रोथ है, जो सही चीज़ यहाँ पे नहीं है। और जो लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं डेप्ट यहाँ पे, तो डेप्ट यहाँ पे 1 से कम निकल के आता है, जो यहाँ पे सही है। लेकिन आपको मैंने जो है बताया है कि ये आंकड़ा 1 से कम होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ को जरूर से चेक करेंगे। पहला यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। अब ये देखो, दोनों का यहाँ पे एक ही काम है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए है तो एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे पहले समझो कि इसका मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब ये आप समझना है कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज यदि आपको ले रहा है, तो उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 4.21 टाइम्स है। यानी यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 421 रुपया। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। यदि कंपनी मान लो यदि कर्ज जब आपको पैसा मांगता है कर्जदार कि नहीं मुझे 100 रुपये चाहिए, तो शायद दिक्कत हो सकता है, क्योंकि तो किसी भी कंपनी का ना ये आंकड़ा आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे 4.21 टाइम्स यहाँ पे निकल के आए, जो थोड़ा कमी है, लेकिन चलो इतना यहाँ पे चलेगा। लेकिन चलो यहाँ पे चेक करते हैं आपको जो शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे 0.69 टाइम्स है। यानी यदि मान लो कंपनी आपको 100 रुपये कर्ज दे रहा है, और कंपनी बोलता है कि मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कर्ज जो है 2 साल के लिए, लेकिन कंपनी यदि बीच में ही आपको मांग लेता है, ठीक है, जो कर्जदार है यदि आपको मांग लेता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज का ही आज चाहिए, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में इतना पैसा है या नहीं, तो ये आपको मालूम चलेगा क्विक रेशियो से। और यहाँ पे 0.69 टाइम्स है, यानी कि मात्र 69 रुपया ही कंपनी के पास है, और 100 रुपये का यहाँ पे कर्ज है। तो फिर ये सही आंकड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये कम से कम आपको 1 टाइम यानी 1 टाइम से ज़्यादा आपको होना चाहिए, और यहाँ पे 1 टाइम से यहाँ पे कम निकल के आता है। देखो, मेरा काम है सब कुछ कंपनी के बारे में सही बताना है। जो कंपनी खराब है वो यहाँ पे खराब है, जो सही है वो सही है। अब देखो, इसका जो सबसे मेन यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बाय क्यों करते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है पहले आप ये जानो। इसका काम है यहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, और ये जो लार्जेस्ट वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट ये है आपको रियर व्यू यहाँ पे रियर व्यू आपको मिरर को सेल करने में। ठीक है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग आपको फोकस करते हैं इस कंपनी में। और जो सबसे खास बात यहाँ पे क्या जानते हो, इसका कैश फ्लो, नहीं जो कंपनी सामान बेचती है उसका पैसा जो है यहाँ पे निकल के आता है, नहीं पैसा जो रिटर्न आपको आ रहा है। और ये बहुत सारे कंपनी का पैसा जो रिटर्न आपको नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा कैश फ्लो यहाँ पे निकल के आता है। अब चेक हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे,
तो आप इस यहाँ पे आंकड़ा को देखो क्या निकल के आ रहा है, 4,643 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं तो निकल के आपको आता है 1,670 करोड़, यानी कि 4,000 से तो ये कम नंबर है ना, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। अब देखो मैंने बेसिक तौर से आपको कंपनी का बेस्ट यहाँ पे पैरामीटर आपको बता दिया है और इसका फंडामेंटल आपको मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी कैसा है। देखो कंपनी का यहाँ पे आपको जो है ना सबसे मेन यहाँ पे जो सही होना है वो यहाँ पे होना है आरओसी। यदि सही नहीं होता है, 12% ऊपर नहीं होता है, तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी का सही ग्रोथ यहाँ पे नहीं होते हुए दिखाई देगा। ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना है। और जब लोग यहाँ पे आपको 5 साल का यदि हम लोग चेक करते हैं कि हाँ इसका 5 साल क्या आंकड़ा निकल के आता है, तो एक बार देख लो। तो 5 साल में यहाँ पे 9%, लेकिन 10 साल में यहाँ पे 13%, तो ये चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे कंफर्म होना था, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब हम लोग इसका जो है टेक्निकल समझते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे 68 के लेवल पे कि स्टॉक को यहाँ पे बाई करो, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया भी था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मुझे यहाँ पे याद है। ठीक है, लेकिन हाँ अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो साफ तौर से यहाँ पे आपको ब्रेकआउट आपको निकल के आया है, क्योंकि देखो स्टॉक का जो यहाँ पे लगातार एक आपको हाई जो बन रहा है ना धीरे धीरे यहाँ पे, अब ये हाई के आज के दिन यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लोजिंग आपको देखने को मिला है, यानी कि ये एक अच्छा संकेत है स्टॉक में यहाँ पे आपको बुलिश का साइन का। ठीक है, लेकिन क्या सच में हम लोग स्टॉक को बाई करें? यदि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे कल का यहाँ पे वेट करना होगा, यानी कि कल जो है इस लाइन के ऊपर यहाँ पे एक कैंडल आपको बनना चाहिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे। और टारगेट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो यहाँ पे आराम से आपको जो है 92 तक का ये जो है लेवल आपको दिखा सकता है। और यहाँ पे जो है आईसीआईसी के द्वारा भी टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दिया है, जो यहाँ पे 100 रुपया का है। अब देखो किसी को टारगेट को देख के यदि स्टॉक को बाई कर रहे हो तो फिर ये एक सही रूल आपको नहीं होता है, तो खुद से एक बार इसके बारे में समझना है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। अब हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे IQ लाइटिंग अनलिमिटेड। अब देखो आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट आपको क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग जो जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर ले या फिर हम लोग यहाँ पे अभी सेल कर दें। सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना है, मैंने हर वीडियो में 2 दिन पहले ही जब मैंने इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे क्या करना है, तब भी लोग उस वीडियो में पूछ रहे थे कि क्या बाई करें या नहीं करें। तो आप जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखो। ठीक है, मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया था कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे अभी पहले समझ लो। सबसे पहले जब कोई स्टॉक आपको साइडवेज जब आपको चल रहा है, यानी कि यहाँ पे नहीं तो एक बड़ा गेन होगा, नहीं तो एक बड़ा गिरावट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक अभी क्या चल रहा है, 2 दिन से आपको प्रीवियस क्लोज के जस्ट नीचे ही यहाँ पे स्टॉक आपको क्लोजिंग यहाँ पे दे रहा है। तो जब बंद आपका हो रहा है तो ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे अभी वेट करके चलेंगे। स्टॉक को बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के लिए बाई मत करो, वरना यहाँ पे जो है रिस्क ही यहाँ पे ट्रेड आपका हो सकता है। और यदि आपने अभी तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यदि आपने नहीं किया है, तो देखो यदि आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है तो आपको जरूर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, जो मैंने आपके साथ 2 दिन पहले भी शेयर किया था। लेकिन यदि आपका टारगेट हिट नहीं हुआ तो फिर आप यहाँ पे वेट करो, होल्ड करके चलो। ठीक है, यही बस है कि आपका लास्ट यहाँ पे होगा डिसीजन होगा, लेकिन हिट हो गया है तो बुक कर लो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कि कंपनी करती क्या है। कंपनी यहाँ पे है आपको जो ये फेमस है वो यहाँ पे बल्ब यानी कि LED के कारण, क्योंकि ये कंपनी जो है आपको बल्ब तो आपको बनाती है और साथ साथ यहाँ पे जो है आपको बड़ी बड़ी कंपनी को बेचती है, और फिर वो बड़ी कंपनी अपने यहाँ पे लेवल को डाल करके वो सेल करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सारा जो काम है वो यहाँ पे IQ ही यहाँ पे आपको देखता है। बल्ब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर के मामले में ये एक बेस्ट कंपनी है, और इसलिए लोग यहाँ पे फोकस आपको कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है तो जब इसमें गिरावट होता है, जब मौका यहाँ पे मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे। अभी यहाँ पे वेट करके चलो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।